भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 50वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। भुवन विन्यास में विभिन्न कुलाचल पर्वतों पर रहने वाली देव योनियों आदि का वर्णन। सूत जी बोले, इंद्र सिद्धांत के शिखर पर विद्यमान सुंदर पारिजात वन में रहते हैं। उसके पूर्व में कुमुद पर्वत की चोटी है, वह बहुत विस्तृत है। हे श्रेष्ठ द्विजो, वहाँ दानवों के 8 पुर कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ द्विजो, पवित्र सुवर्णकोटर में नीलक नामक महान राक्षसों के 68 पुर बताए गए हैं। हे सुब्रतो, पर्वत श्रेष्ठ महानील पर भी घोड़े के समान मुख वाले प्रधान किन्नरों के 15 पुर हैं और महान पर्वत वेणुशौध पर विद्याधरों के 3 पुर हैं। श्रीमान गरुण बैकुंठ पर्वत पर और नील लोहित रुद्र करंज पर्वत पर निवास करते हैं। वसुओं का निवास वसुधार में बताया गया है। गिरिश्रेष्ठ रत्नधार पर महात्मा सप्तऋषियों के साथ पवित्र स्थान है जो सिद्धों के वास से युक्त हैं। पर्वतों में उत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजापति का महान आवास है। गजशैल पर दुर्गा आदि तथा सुमेध पर वसुगण रहते हैं। पर्वतों में उत्तम हेमकक्ष पर्वत पर 80 देवपुरियां हैं। वहाँ आदित्यगण, रुद्रगण तथा दोनों अश्विनी कुमार निवास करते हैं। सुनील पर्वत पर राक्षसों के 500 करोड़ निवास स्थान हैं। पंचकूट पर 5 करोड़ पुर हैं। सतशृंग पर अमित तेजस्वी यक्षों के 100 पुर हैं। ताम्राभ पर्वत पर काद्रवेयों का और विशाख पर्वत पर गुह का निवास स्थान है। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्वेतोदर पर्वत पर महात्मा सुपर्ण का, पिशाचक पर कुबेर का और हरिकूट पर विष्णु का आवास है। कुमुद पर्वत पर किन्नरों का आवास है। अंजन पर्वत पर चारणों का निवास स्थान है। कृष्ण पर्वत पर गंधर्वों का निवास स्थान है। हे श्रेष्ठ विप्रो, पांडुर पर्वत पर विद्याधरों के 7 पुर हैं जो सभी प्रकार के भोगों से युक्त हैं। हे द्विजो, सहस्र शिखर पर्वत पर भयानक कर्म वाले इंद्रशत्रु दैत्यों के 7000 पुर हैं। हे मुनीश्वरों, पुष्पकेतु मुकुट पर्वत पर पन्नगों का आवास है। वैवस्वत, सोम, वायु और नगाधिपति के 4 निवास स्थान शैलराज तक्षक पर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, महात्मा गुह, कुबेर, सोम तथा अन्य महात्माओं के मुख्य निवास स्थान मर्यादा पर्वतों पर हैं। सर्वव्यापी शिव भगवती उमा के साथ श्री कंठ पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। सभी देवताओं के ईश्वर शिव का आधिपत्य श्री कंठ पर्वत पर है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्री कंठ से ही हुई है, इसमें संदेह नहीं है। अनंत, ईश आदि इनमें से प्रत्येक देवता ब्रह्मांड रक्षक हैं, अतः वे चक्रवर्ती तथा विद्येश्वर कहे गए हैं। अब मैं मर्यादा पर्वतों पर श्री कंठ से अधिष्ठित स्थानों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। आप लोग सुनिए। मैं श्री कंठ से अधिष्ठित कालाग्निशिव पर्यंत इस संपूर्ण चराचर जगत का विस्तार पूर्वक वर्णन कैसे कर सकता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 51वां अध्याय दिव्य भूत वन में महादेव के निवास स्थान का वर्णन। कैलाश तथा वहाँ की पवित्र नदियों का वर्णन। सूत जी बोले, बड़ी बड़ी चोटियों वाले अत्यंत सुंदर सुवर्ण, वैडूर्य, माणिक्य, नीलम, गोमेद तथा अन्य बहुमूल्य मणियों से निर्मित स्वच्छ पवित्र 100,000 शाखाओं से युक्त, सभी प्रकार के वृक्षों से मंडित, चंपक, अशोक, पुन्नाग, बकुल तथा असन से विभूषित, पारिजात से परिपूर्ण, अनेक प्रकार के पक्षियों से भरे हुए, सैकड़ों प्रकार के धातुओं से चित्रित, अद्भुत पुष्पों से युक्त, नीचे तक लटकती हुई पुष्प शाखाओं से युक्त, नितंब वाले, नाना विध पशु समूहों से भरे हुए, अनेक धाराओं से युक्त, स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल वाले, अनेक विध पुष्पों से भरे हुए, निर्झरों से विभूषित और बहती हुई धाराओं तथा उनमें तैरते हुए पुष्प गुच्छों से सुशोभित देवकूट पर्वत पर उसके मध्य में मनोहर वर्ण वाला, गहरी जड़ों तथा अनेक स्कंधों से युक्त, वृक्षों वाला, मनोहर घनी छाया वाला, 10 योजन मंडल वाला तथा अनेक भूतगणों के निवास स्थानों से समन्वित भूत वन नामक वन है।
वहाँ महादेव महात्मा भगवान शंकर का कांतिमान निवास स्थान है। वहाँ महामणियों से विभूषित स्वर्ण की चहारदीवारी से युक्त मणिमय तोरणों से मंडित स्फटिक के बने हुए विचित्र गोपुरों से युक्त भूमि पर इधर उधर शुभ आस्तरणों से ढके हुए शिवजी के द्वारा अधिष्ठित सुंदर तथा मणिमय सिंहासनों से युक्त कभी ना मुरझाने वाले अनेक रंग के फूलों से विभूषित उत्तम भवनों से युक्त स्फटिक के स्तंभों वाले अत्यंत विचित्र मंडपों से समन्वित ब्रह्मा इंद्र तथा उपेंद्र के द्वारा पूजित सभी भूतगणों से संयुक्त बराह गज सिंह ऋक्ष शार्दूल करभ गीध उल्लू मृग उष्ट्र तथा अज के समान मुख वाले पर्वत के शिखर के समान स्थूल सुंदर भयानक सिंह के समान केशों तथा रोमों वाले बड़ी भुजाओं वाले अनेक वर्ण तथा आकार वाले विभिन्न आसनों से बैठे हुए प्रभामय मुख वाले भव्य चरित वाले ब्रह्मा इंद्र विष्णु के तुल्य प्रतीत होने वाले तथा अणिमा आदि गुणों से समन्वित नंदीश्वर आदि विविध प्रमथों से सुशोभित देवताओं तथा महापरिषदों से नित्य परिपूर्ण रहता है। वहाँ देवता लोग भूतपति शिव की नित्य पूजा करते हैं। प्रमथगण झांझ शंख पटह भेरी डिंडिम तथा गोमुख द्वारा ललित तथा मधुर गानों के द्वारा नाचने कूदने तथा गर्जन ध्वनि के द्वारा प्रमथपति महादेव की पूजा करते हैं। वहाँ सिद्ध ऋषि देवता गंधर्व महात्मा ब्रह्मा उपेंद्र आदि तथा अन्य लोग शंकर की पूजा करते हैं। जहाँ शंकर की पूजा होती है वह सुंदर शिखर दो भागों में बटा हुआ तथा शंख के समान कांतिमान प्रतीत होता है। कैलाश यक्षों के राजा महात्मा कुबेर का करोड़ों यक्षों का तथा अन्य महात्माओं का निवास स्थान है। वहाँ देवाधिदेव शिव का विशाल भवन है। शिवजी उस भवन में उमा तथा अपने गणों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ कुबेर के सुंदर शिखर पर बहुत जल से भरी हुई सोने तथा मणियों से निर्मित सीढ़ियों वाली और कुमुद पुष्पों से युक्त मंदाकिनी नामक नदी है। वह पुण्यदायिनी तथा पवित्र मंदाकिनी नदी गंध स्पर्श गुणों से युक्त सुवर्णमय कमलों नील वैदूर्य के पत्तों गंध युक्त विशाल उत्पलों तथा कुमुदों और महापद्मों से अलंकृत यक्षों तथा गंधर्वों की स्त्रियों और अप्सराओं से सेवित एवं देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरों के द्वारा उपस्पृष्ट अर्थात स्नान पान के लिए उपयुक्त जल वाली है। उसके उत्तर भाग में शिवजी का वैदूर्य मणि निर्मित सुंदर भवन है। वहाँ अविनाशी शंकर निवास करते हैं। हे द्विजों, उसके पूर्व दक्षिण में कनक नंदा के तट पर हजारों द्विजों से सेवित और पशुओं तथा पक्षियों से भरा हुआ एक वन है। वहाँ भी कैलाश तुल्य भवन में शिवजी उमा तथा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। नंदा के पश्चिमी तट पर थोड़ी दूर दक्षिण में अनेक महलों से युक्त रुद्रपुरी नामक नगर है। वहाँ भी शिवजी सैकड़ों रूप धारण करके उमा तथा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। उसे शिवालय कहा जाता है। इस प्रकार हे मुनि श्रेष्ठों, प्रत्येक द्वीप में पर्वतों पर वनों में नदी नद सरोवरों के तटों पर और समुद्रों के संगमों पर भगवान शिव के सैकड़ों हजारों निवास स्थान हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विविध द्वीप शोभा वर्णन नामक 51वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 52वां अध्याय विभिन्न द्वीपों की नदियों का वर्णन। केतुमाल कुरुवर्ष भारतवर्ष किमपुरुष आदि वर्षों में रहने वाले लोगों तथा उनकी लोक वृत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, प्रत्येक वर्ष में सदा विपुल जल से भरी हुई बहुत सी असंख्य पवित्र नदियां बताई गई हैं। वे सरोवरों से निकलती हुई हैं। वे पवित्र नदियां पूर्व की ओर दक्षिण की ओर उत्तर की ओर तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कही गई हैं। आकाश में जो जल सागर है उसे सोम कहा गया है। वह सभी प्राणियों का आधार तथा देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। इससे निकली हुई पुण्य जल वाली नदी आकाश में बहती है। 7वें वायु मार्ग से प्रवृत्त यह अमृतमय जल वाली नदी ज्योति रूप गणों के बीच प्रवाहित होती है। यह आकाश के हजारों करोड़ों ताराओं से घिरी हुई है। यह चंद्रमा की भांति प्रतिदिन चारों ओर प्रवाहित होती रहती है। महामेरु 84,000 योजन ऊंचा है। वह भगवान श्रीकंठ का कोमल क्रीड़ा स्थल है। वहाँ शिवजी उमा तथा गणेश्वरों के साथ विराजमान रहते हैं और दीर्घ काल तक क्रीड़ा करते हैं।
अतः वह पवित्र जल वाली तथा कल्याणकारिणी है। वह पुण्यदायिनी नदी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती है। वायु के वेग के कारण विभाजित होते हुए जल वाली वह नदी मेरु के अंतर्गत चारों कूटों में प्रवाहित होती है। सभी पर्वतों को विभाग पूर्वक सभी ओर से लांघकर वह देव शिव के आदेश से महासागर में प्रवेश करती है। इससे निकली हुई सैकड़ों हजारों अनेक नदियाँ कही गई हैं, जो सभी द्वीपों, पर्वतों तथा देशों में छोटी नदियाँ तो असंख्य हैं। गंगा आकाश से पृथ्वी पर आई हुई हैं, इसलिए वे गंगा कहलाती हैं। केतुमाल वर्ष में मनुष्य कृष्ण वर्ण वाले हैं। वे सब कटहल का आहार ग्रहण करते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ उत्पल के वर्ण वाली हैं। वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष कही गई है। भद्रासु वर्ष में स्त्रियाँ चंद्रमा की किरणों के समान शुक्ल वर्ण की हैं। वहाँ के सभी लोग कालाम्र का भोजन करने वाले, भयरहित तथा रति प्रिय हैं। शिव का ध्यान करने वाले वे लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हिरण्मय वर्ष के लोगों के समान वे भी मन को ईश्वर में लगाए रहते हैं। रमणक वर्ष में लोग बरगद का फल ग्रहण करते हैं। वे 11,500 वर्ष जीवित रहते हैं। वे सब शुक्ल वर्ण के होते हैं और शिव के ध्यान में लगे होते हैं। हिरण्मय वन का आश्रय लेकर महाभाग्यशाली हिरण्मय लोग रहते हैं। वे वहाँ पर 12,500 वर्ष जीते हैं और अश्वत्थ के आहार पर जीवित रहते हैं। पीपल के हिरण्मय वर्ष के लोग अपने मन को शिव में लगाए रहते हैं। कुरु वर्ष में कुरु लोग स्वर्ग से गिरे हुए हैं। वे सभी मैथुन क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। वे दुग्ध का पान तथा भोजन करते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करने वाले, चक्रवाक पक्षी के समान गुणधर्म वाले, रोग रहित, शोक मुक्त एवं सदा सुखों का भोग करने वाले हैं। वे 14,500 वर्ष तक जीते हैं। वे महातेजस्वी हैं और अन्य स्त्री का सेवन नहीं करते। हृष्ट पुष्ट, अत्यंत प्रबुद्ध, सभी प्रकार के अन्न तथा अमृत के आहार वाले, सदा चंद्रमा के समान कांतिमान, सदा यौवनशाली, श्याम वर्ण के शरीर वाले एवं सर्वदा सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित शरीर वाले, उन स्वर्गवासी कुरुओं का मरण साथ साथ होता है। वहाँ जम्बूद्वीप में भी अत्यंत सुंदर कुरु वर्ष है। चंद्रशेखर शिव का चंद्रमा की प्रभा के समान एक विमान वहाँ पर विद्यमान है। भारतवर्ष में मनुष्य पुण्यशाली, कर्म के अधीन आयु वाले, प्रायः 100 वर्ष की आयु वाले, अनेक रंग वाले, छोटे शरीर वाले और अनेक देवताओं की पूजा में परायण, नानाविध कर्मों का फल भोगने वाले, अनेक ज्ञान के अर्थों से संपन्न, दुर्बल तथा अल्प सुख को भोगने वाले कहे गए हैं। उनमें से कुछ इंद्रद्वीप में, कुछ कशेरुक द्वीप में, कुछ ताम्र द्वीप में और कुछ गभस्तिमान देश में चले गए। कुछ नागद्वीप में, कुछ सोमद्वीप में, कुछ गंधर्व द्वीप में तथा कुछ वरुण द्वीप में चले गए। कुछ लोग विविध जातियों से उत्पन्न म्लेच्छ और पुलिंद हैं। उस द्वीप के पूर्वी भाग में किरात तथा पश्चिमी भाग में यवन बताए गए हैं। उसके मध्य भाग में सर्वत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। वे पूजन, युद्ध, वाणिज्य आदि के द्वारा जीविका चलाते हुए वहाँ व्यवस्थित हैं। उन वर्णों का अपने अपने कर्मों में परस्पर यह व्यवहार धर्म, अर्थ तथा काम से संबंधित है। उनमें संकल्प एवं अभिमान, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में उचित रूप में विद्यमान है। वहाँ पर स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है, उनके जो युग कर्म हैं, हे मुनि श्रेष्ठों, वैसा अन्यत्र नहीं है। किम पुरुष वर्ष में मनुष्यों की स्थिति 10,000 वर्ष तक रहती है। वहाँ के पुरुष सुवर्ण के रंग वाले होते हैं और स्त्रियाँ अप्सराओं के समान होती हैं। वे सब रोग रहित, शोक रहित, शिव भक्ति से युक्त, विशुद्ध सत्वगुण से संपन्न, स्वर्ण के समान आभा वाले, अपनी पत्नियों के साथ रहने वाले तथा गूलर का भोजन करने वाले होते हैं। हरिवर्ष में भी मनुष्य महारजत के समान वर्ण वाले होते हैं। वे सब देवलोक से च्युत हुए हैं और हर प्रकार से देवताओं के आकार के होते हैं। वे सर्वेश्वर शिव का पूजन करते हैं और पवित्र इक्षुरस का पान करते हैं, अतः उन्हें बुढ़ापा बाधित नहीं करता और वे लोग वृद्ध नहीं होते। वहाँ मनुष्य 10,000 वर्ष जीवित रहते हैं। मध्य में स्थित जो इलाव्रत नामक वर्ष कहा गया है, वहाँ सूर्य नहीं तपता है और वहाँ मनुष्य बूढ़े नहीं होते। इलाव्रत वर्ष में ना सूर्य चंद्रमा है, ना तारे हैं और ना तो प्रकाश ही है। वहाँ के लोग कमल के समान प्रभा वाले, कमल के समान मुख वाले, सुगंधि से युक्त होते हैं।
कमल के पत्र के समान नेत्रों वाले और कमल पत्र की सुगंधि से युक्त होते हैं। वे शिव में ध्यान परायण रहते हैं। वे जामुन के फल के रस का आहार करने वाले, धूप के प्रभाव से रहित तथा सुगंधमय होते हैं। देवलोक से आए हुए वे लोग अजर अमर होते हैं। उस दिव्य इलावृत वर्ष में वे श्रेष्ठ मनुष्य 13,000 वर्ष तक अपनी पूरी आयु भर जीवित रहते हैं। जामुन के फल का रस पीने से इन्हें ना बुढ़ापा बाधित करता है, ना भूख लगती है और ना थकावट होती है। वहाँ के लोग समय से पूर्व मरते नहीं हैं। वहाँ जाम्बू नद नामक स्वर्ण होता है, वह देवताओं का आभूषण है तथा इंद्रगोप के समान प्रकाशमान रहता है। इस प्रकार मैंने 9 वर्षों के निवासियों का वर्णन कर दिया। मैंने उनके वर्ण, आयु, भोजन आदि के विषय में विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में कहा है। हेमकूट पर्वत पर गंधर्वों तथा अप्सराओं को रहने वाला जानना चाहिए। शेष, वासुकी, तक्षक और सभी नाग निषद पर रहते हैं। 33 महाबली याज्ञिक देवता, सिद्धगण तथा विशुद्धात्मा ब्रह्मर्षि वैदूर्य मणि वाले नील पर्वत पर रहते हैं। दैत्यों एवं दानवों का निवास स्थान श्वेत पर्वत कहा जाता है। श्रृंगवान पर्वत सभी पितरों का निवास स्थान है। हिमवान सभी यक्षों, भूतों तथा शिव का निवास स्थान है। महादेव जी श्री विष्णु, ब्रह्मा, उमा, नंदी और अपने गणों के साथ सभी पर्वतों, वर्षों तथा वनों में निवास करते हैं। भगवान नील लोहित, नील, श्वेत एवं त्रिशृंग पर्वतों पर विशेष रूप से सिद्धों, देवताओं तथा पितरों के साथ सदा दिखाई पड़ते हैं। नील पर्वत वैदूर्यमय, श्वेत पर्वत शुक्ल वर्ण वाला, हिरण्मय पर्वत मोरपंख के वर्ण का और श्रृंगवान पर्वत सुनहरे वर्ण का है। ये सभी पर्वतराज जम्बू द्वीप में स्थित हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।